नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। ये कहानी राजू शर्मा की है, जो यूपी में रहते थे, जिनका परिवार आधुनिक विचारधाराओं को मानने वाला परिवार था। मेरा परिवार शिक्षित और आधुनिक विचारधारा वाला है। हम में से कोई भी भूत प्रेत, जादू टोने और तंत्र विद्या जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन एक अजीब सी घटना के बाद हम सभी इस बात पर यकीन करने लगे कि जैसे सच के साथ झूठ और अच्छे के साथ बुरा हमेशा रहता है, वैसे ही परम शक्ति का उस परमात्मा की शक्ति के साथ कुछ बुरी ताकतें भी दुनिया में ज़रूर मौजूद रहती है। इस घटना ने मेरे पिताजी को मानसिक रूप से बीमार बना दिया। वर्ष 1990 से 1994 के बीच की बात है। हमने एक फ्लैट खरीदा था और जल्द ही उस पर अपना घर बनाने का काम शुरू कर दिया था। निर्माण का काम अभी शुरू हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक आदमी उस फ्लैट पर आता है। देखने में वो थोड़ा विचित्र लगता है। तो मेरी माँ, जो वहाँ पर बैठी हुई थी, उसने उनसे पूछा कि आखिरकार क्या काम है, आप हो कौन। तो वो आदमी थोड़ा सा अजीब आवाज़ में झुंझलाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ सही नहीं किया। ये फ्लैट मुझे चाहिए था अपने बड़े बेटे के लिए। तभी मेरी माँ ने उनसे कहा कि अगर चाहिए था तो आपको इसे खरीद लेना चाहिए था, आपने इसे खरीदा क्यों नहीं। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि खरीदने से पहले ही तुम लोगों ने इसे खरीद लिया और ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है। तो मेरी माँ ने कहा कि अगर चाहिए और आपको इतनी आवश्यकता है तो आप इसे हमसे खरीद लीजिए, हम दूसरा ले लेंगे। क्योंकि मेरी माँ इनकी भावनाओं को समझ रही थी, इसलिए उसकी भावनाओं को कदर रखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि अभी भी आप इसे खरीद सकते हैं। लेकिन वो आदमी झुँझलाते हुए बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये फ्लैट अब तुम लोग हमें जितने में खरीदे हो उससे कम में तो दोगे नहीं, और मैं इस फ्लैट को औने पौने दो दाम में खरीदने वाला था। मेरी माँ को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, अब आप जाइए, अब हमें इसे बेचना नहीं है और आपको इसे खरीदना भी नहीं। वो आदमी वहाँ से बुरी तरीके से गुस्साता हुआ चला गया। लेकिन जाते जाते वह पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बड़ी विचित्र लग रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और घर बन के तैयार हो गया। अभी पूरी तरीके से घर तैयार नहीं हुआ था, प्लास्टर अभी बाकी था, लेकिन फिर भी हम उसमें शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होते ही शुरू होता है एक ऐसा मायाजाल जिसे समझने में हमें शायद बहुत देर हो गई। उस दिन के बाद हमें अक्सर अपने घर के बाहर कुछ जंगली फूल और खून के छींटे दिखाई देते थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं या मेरे परिवार वाले काले जादू या ऐसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए हर बार हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। वर्तमान 1993 की बात है। एक रात करीब 1 बजे हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे घर की छत पर कोई लगातार पत्थर फेंक रहा है। 4-5 बार ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत भारी मात्रा में हमारी छत पर पत्थर बरसा रहा हो। हम उठे और छत पर गए तो हमने चारों तरफ देखा, हमें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमारी छत पर पत्थर पड़े हुए थे। सुबह हमें पता चला कि ये सब शायद हमारे पड़ोसी का काम होगा, और इसलिए हम लोगों ने पुलिस से शिकायत दर्ज करवा दी। लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण और कोई गवाही न होने के कारण वह जल्द ही हवालात से बाहर आ गया, और आने पर वह शायद हम लोगों से ज़्यादा ही चिढ़ गया था। एक ही रात बीती थी कि अगली रात मेरे पिता के पेट में बहुत तेज दर्द उठने लगा और कुछ तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मामूली उपचार करके लेकर वापस घर भेज दिया। लेकिन उन्होंने हमें बताया कि शायद ये पेट की किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। हम घर तो आ गए, लेकिन अगले ही दिन मेरे पिताजी के पेट में वही दर्द शुरू हो गया और उन्हें फिर से अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले उन्हें कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई थी, इसलिए हमने सोचा कि किसी और डॉक्टर को दिखाया जाए और उन्हें एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ पर उनके बहुत सारे टेस्ट हुए और उसके बाद ये बात सामने आई कि उन्हें पथरी हो गई है।
वो भी इस लेवल की पहुंच गई थी कि बिना ऑपरेशन के कोई उपाय नहीं था। आनन फानन में उनका ऑपरेशन करवाया गया, लेकिन अस्पताल से घर आने के बाद भी उनकी सेहत खराब ही रही। वह कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वे दिनों दिन कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। अब तो हालत ये हो चुकी थी कि मेरे पिताजी को रोज़ रात को बहुत बुरे सपने आते थे। उन्हें हर बार ऐसा लगता कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उनका गला दबा रहा है। वो उठकर बैठ जाते, वो चीखने चिल्लाने लगते। 2-4 दिन बीता ही था कि उनकी हालत और भी बुरी हो गई। अब वह रात में चिल्लाते हुए उठते और दीवारों पर सर रगड़ने लगते। उन्हें पकड़ पकड़ कर लेटाया जाता। कभी कभी वे हवा में ही किसी से बात करने लगते, और जब हम पूछते तो वो कह देते कि देखो देखो वो सामने खड़ा है, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आता। तो दोस्तों, ये था आज की कहानी का आधा भाग। दोस्तों, उनका परिवार उन काली शक्तियों से बच पाया या नहीं, देखने के लिए अगला भाग ज़रूर देखें। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं आपको अगले भाग के साथ।